नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। जैसा कि ये संकल्प परिवार हर उस विद्यार्थी के लिए पूर्णतः समर्पित है जो अपने जीवन में सफलता की मंजिल को पाने के लिए पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत के साथ निरंतर लगा हुआ है। क्योंकि कहा जाता है सफलता का मिलना तो तय ही है, सफलता का मिलना तो तय ही है, हमें तो बस अपनी संघर्ष की क्षमता को बढ़ाना है, हमें तो बस अपनी संघर्ष की क्षमता को बढ़ाना है। तो आइए इसी दृढ़ संकल्प के साथ आज अपने सफर को और आगे स्टार्ट करते हुए कुछ नया और कुछ खास सीखते हुए आइए आप सभी लोग तैयार होते हुए अपनी पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि कुछ खास और कुछ नया सीखना है। तो देखते हैं आज का जो सफर है। आज हम सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 में बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे टॉपिक के कुछ बेसिक क्वेश्चन आप सभी लोगों को आते होंगे, लेकिन आज उसी टॉपिक में कुछ खास और कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमने आज से पहले नहीं सीखा हुआ है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। बेसिक से स्टार्ट करते हुए वो उस लेवल तक जाना है जिस प्रकार के क्वेश्चन हमने आज से पहले किसी भी प्रकार में कभी भी नहीं सीखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सफर। तो जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें पूछा है का मान क्या होगा। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा सभी लोगों को याद आ गया, अरे ये क्वेश्चन तो सभी को आता है। हाँ, आपको आता भी होगा, लेकिन ये शुरुआत उन लोगों के लिए भी है जो अपने सफर को पहली बार शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जिनको ये क्वेश्चन आता है वो अपना जल्दी से आंसर बताएंगे, और जो सीखना प्रारंभ करते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। देखते हैं क्या है। तो जैसे हमने बोला √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 का मान क्या होगा। तो जैसे ही देखा काफी लोगों के आंसर भी आने लगे। वेरी गुड, सही है। आपका राइट आंसर जो आ रहा है वो राइट आंसर कितना है? 5। सही है। देखते हैं कैसे ये 5 आया आपका। देखिएगा पहला जो ये क्वेश्चन होता है, इसमें जो ये नंबर्स लिखे होते हैं बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज इस टॉपिक में वो सभी डीपली बातें होने वाली हैं जो बातें आज तक हमने नहीं सीखी हुई हैं। तो बहुत ही ध्यान से हर एक शब्द को सुनिएगा। जैसे यहां लिखा है √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20, तो हमने जैसे ही देखा यहां एक ऐसी संख्या लिखी है। सबसे पहले यहां एक ऐसी संख्या लिखी होगी, यहां एक ऐसी संख्या लिखी होगी जिसके कोई 2 क्रमागत गुणनखंड होंगे। ये क्रमागत क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है 2 × 3, 6 × 7, 8 × 9, 12 × 13, 17 × 18। अच्छा, जैसे हमने बोला 20 के क्रमागत गुणनखंड। ऐसे देखिएगा जो 20 होता है, 20 तो ऐसे 10 दूनी 20 भी होता है कि नहीं होता? लेकिन ये 10 दूनी 20 नहीं माना जाएगा। क्यों? ये इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि हमें वो 2 संख्याएं चाहिए जो क्रमागत हैं। तो अच्छा बताइए 20 की क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी? तो आप बोलोगे 4 × 5, यही तो बोलोगे आप। तुरंत माइंड में आपका आएगा 4 × 5 = 20। उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में या तो प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा। अगर क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह होता है, अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन होता है, तो प्लस का मतलब होता है किसी भी चीज को अधिक कर देना, प्लस का मतलब होता है किसी भी चीज को ज्यादा कर देना। और अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का मतलब होता है किसी भी चीज को कम कर देना। बस यही इसका आंसर है। जैसे ही आपने बोला 20, तो 20 के क्रमागत गुणनखंड हो गए 4 × 5 = 20। तो जैसे ही यहां देखा आपने प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का मतलब होता है अधिक करना। तो अधिक का मतलब जो अधिक वाली संख्या है वही अपना आंसर होगी, और अपना जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा? 5। सही है, राइट आंसर। आशा रखते हैं ये टाइप, ये क्वेश्चन आप सभी को आता था, और जिनको ये टाइप पहली बार सीखना प्रारंभ कर रहे हैं उनको भी बात समझ में आ रही है। फिर से सुनिएगा हमने क्या बोला। यहां एक ऐसी संख्या लिखी जाएगी जिसके कोई ना कोई क्रमागत गुणनखंड होंगे। एक बार देखिएगा, अगर हम यहां आपसे बोले 42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस डॉट डॉट डॉट, जैसे ये लिखा हुआ है, हमने पूछा इसका आंसर बताइए। आपने जैसे ही देखा 42, आपको लगा कि 42 के 2 क्रमागत गुणनखंड कौन से हैं, तो आपके माइंड में टच करेगा 6 × 7 = 42।
सबके माइंड में आया होगा। अगर यहां प्लस का चिन्ह है, देखिएगा, अगर यहां प्लस का चिन्ह है तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? अधिक वाला संख्या। तो बताइए अधिक वाली संख्या कौन सी है? 7। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 7। आशा करते हैं इस बात को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो बात सिर्फ यहां से स्टार्ट होती है क्या कि यहां एक ऐसा नंबर्स अभी हम दे रहे हैं जिसके कोई क्रमागत गुणनखंड होंगे, या तो उसमें प्लस का चिन्ह लगा होगा या माइनस का। और अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का मतलब होता है बड़ी वाली संख्या को आंसर लिखना है, और अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का मतलब होता है छोटी वाली संख्या को आंसर देना है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सभी लोग तैयार रहिएगा स्पीड से आंसर बताने के लिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आज हमें कुछ वो सीख के जाना है जो कुछ हमारे लिए खास है, और सफर के पास हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए, हमने आपके सामने क्वेश्चन दिया 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस अंडर रूट 90, इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन दिया गया माइनस डॉट डॉट डॉट। तो बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा? तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपने देखा सभी लोगों को लगा ये तो सभी को आंसर आ गया होगा। वेरी गुड। क्या होगा? जैसे ही आपने 90 देखा तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा क्या? 9 गुणे 10। ये तो सबको आ जाएगा, सबको आ जाएगा। तो जैसे ही आपने देखा कि यहां चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का मतलब कौन सी संख्या? बड़ी वाली। तो इसी का उल्टा फिर से बताइए, अब अगर माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का मतलब क्या होगा? छोटी वाली संख्या। तो अच्छा बताएं यहां छोटी वाली संख्या कौन सी है? 9। सही है। तो अपना जो राइट आंसर आ रहा है वो राइट आंसर कितना आया? 9। आशा रखते हैं यहां तक की बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से आंसर बताइए, फिर इस सफर को और खास बनाते हुए अगर हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हो 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ही आपने 56 देखा आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्या? 7 8 56। और आपने देखा यहां माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का मतलब क्या होता है? छोटी वाली संख्या। तो यहां छोटी वाली संख्या कौन सी है? 7। सही है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7। आशा रखते हैं यहां तक की बातें आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आज के बाद इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। आज हमें कुछ ऐसा खास सीखना है जो हमने अभी तक नहीं सीखा हुआ है। तो देखिएगा आगे इसी सफर में क्या आता है। आइए उसी सफर में और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? यहां क्या है, अभी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अभी तक यहां एक ऐसा नंबर लिखा जा रहा था, थोड़ा सुनिएगा, अभी तक यहां एक ऐसा नंबर लिखा जा रहा था जिसके कोई ना कोई क्रमागत गुणनखंड थे। क्रमागत आपको मालूम है, लेकिन अब एक ऐसा नंबर आपको दिया जा रहा है जिसके कोई भी क्रमागत गुणनखंड नहीं होंगे। कोई भी क्रमागत गुणनखंड नहीं होंगे, या तो प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा बस, लेकिन यहां गुणनखंड कोई नहीं आने वाले, क्रमागत गुणनखंड नहीं होने वाले। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसके कोई भी क्रमागत गुणनखंड नहीं होते हैं, उस समय हम एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी सिर्फ लाइन याद रखते हैं। क्या लाइन होगी? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सभी लोग तैयार रहे अपनी पेन और कॉपी के साथ। हर इंपॉर्टेंट बात आप अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे और अपने माइंड में हमेशा के लिए याद करते रहेंगे। क्या होगी वो लाइन? जब एक ऐसी संख्या दे दी जाए, जब एक ऐसा नंबर आ जाए जिसके कोई भी क्रमागत गुणनखंड ना हो, कोई क्रमागत गुणनखंड बने ही ना, उस समय क्या करना है? थोड़ा सा देखिएगा, एक छोटा सा लाइन हम सिर्फ याद रखेंगे। क्या? अंडर रूट 4x प्लस 1, थोड़ा सा याद रखिएगा, अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। पहले सभी लोग नोट करिएगा अपनी कॉपी में, क्या हमने लिखा हुआ है? अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। याद रखिएगा हमने क्या बोला, एक बार सभी लोग अपने मन में रिवाइज करेंगे। क्या? अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। क्या है इसका मतलब? इसका बड़ा आसान सा मतलब है। क्या? यहाँ x मीन्स पता क्या होता है? यहाँ x मीन्स होता है वो नंबर जो दिया गया है। यहाँ x बराबर वो नंबर होगा जो दिया गया है। तो अच्छा बताइए यहाँ x बराबर कितना होगा? 7।
+1। उसके बाद यहां थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां हमने अंडर रूट के बाहर लगाया है प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस का मतलब ये होता है अगर क्वेश्चन प्लस में दिया जाएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन प्लस में दिया जाएगा तो हम अपना प्लस वाला चिन्ह लेंगे। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में प्लस दिया जाएगा तो अपना प्लस वाला चिन्ह लेंगे। और इन केस सुनिएगा, अगर इन केस ये क्वेश्चन हमारा माइनस में दिया जाता, तो ऐसा बात को सुनिएगा, अगर इन केस ये क्वेश्चन माइनस में दिया जाता तो यहां कौन सा चिन्ह लग जाता? माइनस का चिन्ह लग जाता। आशा रखते हैं इस बात को आप समझ रहे हैं क्या, कि यहां जो चिन्ह लगे हैं वो लगा है +-1। और +-1 का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चिन्हों को लगाना है। क्या कि अगर क्वेश्चन में प्लस लगा होगा तो प्लस वाला चिन्ह लिया जाएगा, और अगर क्वेश्चन में माइनस लगा होगा तो माइनस वाला चिन्ह लिया जाएगा। तो चलिए सभी लोग तैयार होते हुए अब स्पीड से आंसर बताएंगे। क्या क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक ऐसा नंबर दे दिया जाए, अगर एक ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसके कोई क्रमागत गुणनखंड ना हो, तो उसको कैसे लगाएंगे? तो एक छोटी सी लाइन याद रखिए, क्या लाइन थी? एक बार मन में रिवीजन कर लीजिए सभी लोग। √4x + 1 ± 1/2। देखते हैं जहां x बराबर क्या है, वो नंबर जो हमें दिया गया है। तो देखते हैं यहां x बराबर हमें क्या लिखना है? 7। तो अच्छा रखिएगा कि x की जगह अगर हम 7 रखेंगे तो अच्छा देखो क्या हो जाएगा, 7 चौको 28। यहां x बराबर हम क्या लिखेंगे? यहां x बराबर लिखेंगे 7। डायरेक्ट आंसर लिख देंगे हम, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कैसे? 7 चौको 28, और 28 में 1 जोड़ेंगे, बताइए कितना हुआ? 28 में 1 जोड़ेंगे, क्या बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे √29, यही तो होगा। या प्लस का चिन्ह है तो +1 और बटे क्या हो जाएगा? 2। सही है, तो अपना राइट आंसर आएगा, वो राइट आंसर आएगा √29 + 1/2। आशा रखते हैं कि इस खास बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए इसी पे और अच्छे तरीके से अभ्यास करते हुए देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। आइए उसी सफर में और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जैसे आपने देखा √11, आपको लगा इसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तुरंत फार्मूला, क्या फार्मूला था? √4x + 1 ± 1/2। जहां x बराबर इस बार क्या दिया गया है बताइएगा। तो यहाँ x बराबर आपको क्या दिया गया है? 11। तो यहाँ x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? 11। तो अच्छा लिखिएगा, तो जैसे ही x की जगह 11 लिखेंगे तो 11 चौको 44। बताइएगा 11 चौको 44 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? √44 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45, यही तो होगा। अच्छा बताओ चिन्ह कौन सा लगा है? प्लस का, तो प्लस का मतलब होगा +1/2। सही है, तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आएगा √45 + 1/2। आशा रखते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चलिए इसी पर एक बार और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर भी आप ही को बताना है, तैयार रहिएगा। देखते हैं क्या है आंसर जल्दी से। हमारा फार्मूला यही रहेगा, क्या? √4x + 1 ± 1/2। इसी जगह अगर हम आपके सामने क्वेश्चन देख लें, देखिएगा सभी लोग तैयार बिल्कुल विद प्रूफ के साथ कि हम जो याद कर रहे हैं वो बात कहां तक सही होगी। देखिएगा अगर हम यहां लिख दे √6 +... इसका आंसर क्या होगा? 2 तरीके हैं। पहला, जैसे ही आपने 6 देखा तो 6 के तो भाई साहब आप क्रमागत गुणनखंड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। क्या होंगे 6 के क्रमागत गुणनखंड? आप बोलोगे 2 तिया 6। आप बोलोगे 6 के क्रमागत गुणनखंड 2 तिया 6। बताइए यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह होने की वजह से आपका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 3, यही तो आएगा। सभी को समझ में आ गया? अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम यहां से लगा के देखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा तो ये यहाँ x बराबर क्या दिया गया है? आप बोलोगे 6। x बराबर क्या दिया गया है? 6। तो 6 चौको 24, और 24 + 1 बराबर क्या होगा? 25। तो ये क्या हो जाएगा? √25। अच्छा बताएं √25 किसका मान है? 5 का। प्लस का चिन्ह है तो +1/2, तो ये हो जाएंगे 6/2 बराबर। देखिएगा यहां से भी आंसर कितना आया? 3। देखिएगा यहां से भी आंसर 3 आया, यहां से भी आंसर 3 आया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फार्मूला, ये लाइन हम सिर्फ तभी लगाए एग्जाम हॉल में
हम इस लाइन को एग्जाम हॉल में तभी लगाएंगे जब यहां दी गई संख्याओं के क्रमागत गुणनखंड ना हो, और अगर वहां क्रमागत गुणनखंड हो रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आशा रखते हैं कि यहां तक की बात आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसी को और आगे बढ़ाते हुए देखिएगा, जब क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह होता है तो हम लिखते हैं +1, और अगर इसी जगह क्वेश्चन में माइनस दे दिया जाए, अच्छा बताइए, अगर इसी जगह क्वेश्चन में माइनस दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? -1। सही है। तो देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन आपके सामने। आपके सामने जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। सभी लोग तैयार होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? सभी लोग तैयार? देखते हैं क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √11 डॉट डॉट डॉट। बताइए इसका आंसर क्या है? आपने देखा कि 11 के क्रमागत गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो आपने तुरंत फार्मूला याद किया, √4x + 1 प्लस माइनस 1/2, जहां x बराबर इस बार क्या दिया गया है? 11। तो अच्छा बोलिएगा, 11 चौको 44, और 44 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? √45। अच्छा बताइएगा, यहां चिन्ह प्लस लगाएं या माइनस? आपने देखा ये माइनस लगा है, तो माइनस की वजह से क्या लगेगा? -1/2। उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए लास्ट बार इस टाइप में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आपको बताना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √8 डॉट 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 का मान क्या होगा? आपको मालूम है कि 8 के क्रमागत गुणनखंड नहीं होते हैं, तो जब 8 के क्रमागत गुणनखंड नहीं होते हैं तो फार्मूला तो हमें याद है क्या? √4x + 1। तो x बराबर क्या दिया गया है? 8। तो 8 चौको 32 और +1 तो 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33। तो हम क्या लिखेंगे? √33। अच्छा बताओ, चिन्ह यहाँ प्लस लगेगा या माइनस? तो आपने देखा ये माइनस है, तो -1 क्या होगा? 2। सही है। तो आपका जो राइट आंसर आ गया, ये उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। लेकिन अभी भी इस सफर की शुरुआत है, क्योंकि आज हमें इस सफर में उन बातों तक भी सीखना है जो बातें हमने आज तक नहीं सीखी हुई हैं। तो चलिए उसी कड़ी में देखते हैं क्या है आज के लिए नया और सबसे खास। आइए आज के सफर में सबसे खास क्वेश्चन को सीखना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो गौर से देखिएगा क्या इस क्वेश्चन में खास। काफी लोगों को लग रहा है ये 2 यहां से कैसे ऐड हो गए? हाँ, यही ये 2 ऐड हो रही है, यही तो खास है आज के लिए कि यहां 2 अलग से ऐड हो चुकी हैं। एक चीज थोड़ा सुनिएगा, अगर हम इस प्रकार से लिखें, अगर हम इस प्रकार से लिखें, इस प्रकार से, मतलब अगर 2 ये यहां लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ये वर्गमूल बोल रहा है। लेकिन देखो उसने ये 2 यहां नहीं लिखा है, उसने 2 कैसे लिखा है? उसने 2 जो लिखा है वो ऐसे लिखा है। मतलब इसका मतलब जो होता है वो इसका मतलब होता है इसका गुणा हो रहा है। बात को समझिएगा, ये 2 अगर ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब ये वर्गमूल दे रहा है, लेकिन अगर ये 2 ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? ये गुणा कर रहा है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बताएं उससे पहले एक छोटा सा हम अपनी पुरानी नॉलेज को एक बार फिर से याद करते हैं। क्या थी पुरानी नॉलेज? देखिएगा, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट आ चुका होगा। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 9। लेकिन काफी लोग कहेंगे 9 कैसे होगा? सीखो, थोड़ा सीखते हैं। यहां इस 2 का मतलब पता क्या है? यहां इस 2 का मतलब है, इस 2 के मतलब को समझने के लिए हम थोड़ा सा अपनी पुरानी नॉलेज को टच करते हैं। जब हमारे सामने ये 12 लिखा था, थोड़ा सुनिएगा, जब हमारे सामने ये 12 लिखा था तो हम क्या बोलते थे? हम ये बोलते थे, देखिए जब ये 12 लिखा था तो जहां कोई नंबर नहीं होता है वहां 1 तो लिख सकते हैं। मतलब यहां कोई नंबर नहीं है, देखिए यहां पर कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब यहां 1 था। यहां भी कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब यहां 1 था। तो यहां 1 होने की वजह से हम ये बोलते थे कि आप ऐसी 2 संख्याएं सोचिए, आप ऐसी 2 संख्याएं सोचिए, ऐसे मतलब 12 के 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए जो क्रमागत हो।
क्रमागत का मतलब जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे हमने 12 बोला तो आप तुरंत बोलते थे 4 तिया 12, यही तो बोलते थे। और अच्छा देखिएगा 4 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस होता था? 1 का होता था कि नहीं? सभी लोग बात समझ रहे हैं कि जैसे हम बोलते थे ये तो आप बोलते थे 4 तिया 12, तो वहां देखिए 4 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस होता था? 1 का। यहां 1 ही था, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 ही होता है। तो बस यहीं से अपना एक पॉइंट निकालते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस खास क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। जैसे ही आपने देखा यहां 2 बना हुआ है तो आपको पता क्या सोचना है? आपको यह सोचना है कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं, थोड़ा सुनिएगा, ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनके गुणा करने से 63 आना चाहिए, लेकिन उनके बीच का अंतर इस बार कितना होना चाहिए? 2 का। तो जैसे हमने बोला कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करने से 63 आना चाहिए और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 का। तो आपके माइंड में तुरंत टच कर रहा होगा, अच्छा गुणा करने से 63, अंतर आना है 2 का, तो आपने बोला 9 सत्ते 63, यही तो बोला। और आप देखिए 9 और 7 के बीच का अंतर कितना है? ये 2 है या नहीं है? हाँ है। तो 9 और 7 के बीच का अंतर देखो 2 है। यहां तक बात समझ रहे हैं? बस यही आंसर हो गया अपना। उसके बाद अगर क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है, अगर क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का मतलब क्या होता है? बड़ी वाली संख्या। तो यहां आप अपना आंसर क्या दे देंगे? तो आप अपना आंसर दे देंगे 9। समझ गए सभी लोग? अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का मतलब क्या आंसर दोगे? तो आप आंसर अपना दे दोगे 9। और अगर यहाँ चिन्ह माइनस का होता तो माइनस का मतलब होता है छोटी संख्या, तो यहाँ छोटी संख्या आप क्या बोल देते? 7। आशा रखते हैं इस बात को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए इस बात पे और अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए आपके सामने लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि खास समय में कुछ खास सीख रहे हैं। आइए इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए और कुछ खास सीखते हुए क्या उसी में अच्छा एक बार अभ्यास करते हुए हमने देखा 35 प्लस 2 √35 प्लस 2 √35 प्लस, मतलब समझ गए होंगे। समझिए कि नहीं समझे हैं आप? क्या कि आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने से 35 आए और उनके बीच का अंतर कितना हो जाए? 2। अच्छा बताइएगा, ऐसी 2 संख्याएं सोचिए जिनका गुणा करने से 35 आए और उनके बीच का अंतर 2 हो जाए। तो अच्छा बताओ वो 2 संख्याएं कौन सी हैं? तो आप तुरंत बोलोगे 7 पन्ना 35, बोलोगे कि नहीं? और आप चेक भी करिए 7 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2। बस इतना ही तो करना था। बस इसके बाद आंसर क्या बोलना है? आप चिन्ह देखिए, यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस का। और अगर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का मतलब क्या होता है? बड़ी वाली संख्या। तो आप अपना आंसर क्या बोलोगे? 7। और अगर इनकेस अच्छा बताइएगा, अब अगर यहां माइनस लगा दें, अगर अब इस बार हम यहां माइनस लगा दें तो माइनस का मतलब आप अपनी संख्या क्या बोलते? आप अपना आंसर क्या बोलते? तो आप अपना आंसर बोल देते 5। आशा करते हैं इस बात को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। क्या कि मतलब जैसे हमने देखा ये मल्टीप्लाई में 2 अलग से लिख दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये था, क्या था मतलब? कि हमें ऐसी कोई 2 संख्याएं सोचनी थी जिनका गुणा करने पर 35 आना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। आपने तुरंत बताया कि 7 पन्ना 35 और 7 और 5 के बीच का अंतर भी 2 था। प्लस का चिन्ह लगा होगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर देंगे और अगर माइनस का चिन्ह लगा होगा तो छोटी वाली संख्या आंसर देंगे। आशा रखते हैं यहां तक के इस खास सफर में आप कुछ खास जरूर सीख रहे हैं। तो तैयार रहिए इसी के आगे और बढ़ते हुए। आइए अपने कंपटीशन के सफर का मैथ का सबसे सरलतम क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने है। मतलब क्या, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे या तो उसमें प्लस था या माइनस था, लेकिन अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुणा होगा। मतलब जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, और जो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये मैथ का सबसे आसान क्वेश्चन कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में हो, यानी कि उसमें प्लस या माइनस का चिन्ह ना दिख रहा हो और उसमें अगर डॉट डॉट भी लगा हो, जैसा कि यहां सामने लगा हुआ है, सुनिएगा गौर से, और अगर उसमें डॉट डॉट भी लगा हो,
सुनिएगा, अगर उसमें डॉट डॉट भी लगा हो तो उसका आंसर वही होता है जो लिखा है। तो अच्छा बताइए सामने क्या लिखा है? तो आप बोलोगे 7, और जैसे ही आपने बोला 7 तो बस यही इसका आंसर हो गया। वेरी गुड। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 13 डॉट डॉट डॉट, तो अपना आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 13। सही है, राइट आंसर है 13। आशा रखते हैं ये आसान सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को आ गया। क्या याद रखिएगा, लेकिन एक बात माइंड में याद रखिएगा, ना यहाँ प्लस का चिन्ह है ना यहाँ माइनस का चिन्ह है, मतलब यहाँ जो चिन्ह होगा वो किसका होगा? मल्टीप्लाई का, गुणा का। और खास बात क्या है? खास बात यहाँ ये है कि इस क्वेश्चन में डॉट 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 भी लगा होगा, यहाँ डॉट 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 भी लगा होगा, और अगर डॉट डॉट लगा है तो उसका आंसर वही होता है जो लिखा है। तो अच्छा बताइएगा इसका आंसर क्या आ गया? 7, और अगर यहाँ डॉट डॉट लगा है तो इसका आंसर हो गया 13। लेकिन याद रखिएगा, अगर डॉट डॉट लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन मैथ का एक सबसे आसान क्वेश्चन कहा जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर यहां से ये डॉट 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 हटा दे, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा बना दे, तो ये अपने आप में एक फिर से नया क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आते हैं कुछ नया और फिर से खास सीखने के लिए। अब अगर यहां डॉट डॉट नहीं दिया गया तो फिर क्या करना है? सुनिएगा, फिर से एक बार बात रिपीट करते हैं। अगर क्वेश्चन में डॉट डॉट लगा है तो इसका आंसर यही 13 रहेगा। ये हमारा कोई अलग क्वेश्चन था। लेकिन अगर ये डॉट डॉट नहीं लगा है, सुनिएगा, अगर ये डॉट डॉट नहीं लगा है, मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्टॉप हो चुका है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अलग है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, तैयार रहिएगा। देखते हैं, अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां तो डॉट डॉट भी नहीं है। अगर डॉट डॉट होता तो आंसर 13 भूल गया होता, लेकिन यहां तो डॉट डॉट नहीं है। तो जब डॉट डॉट नहीं होता है उस समय एक हम छोटा सा फार्मूला याद रखते हैं। क्या फार्मूला होगा? सुनिएगा, एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला सिर्फ इतना याद रखेंगे, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। क्या है ये? सुनिएगा, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, जहां पर x बराबर क्या होगा? x बराबर वो संख्या होगी जो लिखी हुई है। तो यहां x बराबर कितना होगा? 13। 2 की पावर n, तो 2 की पावर करनी है कितनी? जितनी बार ये संख्या लिखी हुई है। तो अच्छा बताओ ये संख्या कितनी बार लिखी हुई है? 4 बार। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की पावर 4। एक बार फिर से सुनिएगा, हमें क्या करना है? जैसे ही डॉट डॉट नहीं लगा होगा तो क्या करना है? एक छोटा सा लाइन याद रखना है। क्या? x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। ध्यान से सुनिएगा, क्या थी लाइन? मन में रिवाइज कीजिएगा। x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। कैसे लिखेंगे आंसर? देखिएगा, जहां x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 13, तो आप लिखोगे 13 2 की पावर n। तो अच्छा बताओ ये n बराबर यहाँ कितना है? मतलब ये 13 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 बार लिखा है। तो 2 की पावर 4 कीजिए। 2 की पावर करनी है, ये बात याद रखिएगा। 2 की पावर 4 कीजिए। तो 2 की पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से कम करेंगे क्या होगा? 15 बटे 16। सही है, तो अपना राइट आंसर आएगा 13 की पावर 15 बटे 16। क्या आंसर आएगा? 13 की पावर 15 बटे 16। आशा रखते हैं कि आप इस बात को भी बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। देखते हैं, अगर उसी सफर में आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इसका आंसर बताइए। तो आपको लाइन तो मालूम है, क्या लाइन थी? x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। तो क्या करना है? यहां बताइएगा x बराबर आपको कितना दिया गया है। तो आप बोलोगे x बराबर आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 7। अच्छा, 2 की पावर n, अच्छा बताएं 2 की कितनी पावर करनी है? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5,
मतलब 2 की पावर 5 करनी है, करिए 2 की पावर 5। अच्छा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 से कम करो कितना होगा, तो आप बोलोगे 31, और बटे में फिर से होगा 32। सही, अपना राइट आंसर आएगा क्या, 7 की पावर 31 बटे 32। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। तो चलिए इसी बात पे और अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए आपके सामने लाते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको बताना होगा। तो आइए, सभी लोग तैयार हैं? आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है, जल्दी से। लेकिन देखिए, पहले क्वेश्चन देखिएगा, तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन में आपकी सतर्कता बहुत जरूरी है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। क्या आपके सामने जैसे लिखा है √17, तैयार रहना, आंसर बताना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है और बाद में डॉट 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 लगा दे, बताइएगा, अगर बाद में डॉट 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 लगा दे तो आंसर क्या बोलोगे? सभी का आंसर आ गया है, क्या बोलोगे? सभी लोग तो कहने लगे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे, मजा ही आ जाए। आंसर ये पक्का है, क्या आंसर आ जाएगा? 17। लेकिन कब? जब यहां डॉट 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 लगा होगा। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपको इसका आंसर बताना है। तो जब इसका आंसर बताना है तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको फार्मूला याद था, क्या था? एक छोटी सी लाइन याद है, क्या लाइन याद है? x की पावर 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n, जहां x बराबर क्या दिया गया है? 17। 2 की पावर n, तो अच्छा बताओ 2 की कितनी पावर करनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी पावर करनी है? 6। तो 2 की पावर 6 कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आशा रखते हैं ये बात आपको पता है। तो 64 में से कम करेंगे 63, और पूरे के बट्टे में, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा? 64। सही है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा, वो राइट आंसर आप बोलोगे 17 की पावर 63 बटे 64। आशा करते हैं कि यहां तक की बातें आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। और अगर आप कुछ नया और कुछ खास सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल को हर उस कैंडिडेट तक पहुंचा दीजिए जो अपनी सफलता की मंजिल की ओर आगे अग्रसर होना चाहता है और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार है। तो चलिए इसी सकारात्मक बदलाव के साथ आप भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आज के दिन का सबसे अहम क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो देखते हैं क्या होगा। तो आइए, आज के दिन का सबसे अहम क्वेश्चन, सबसे नया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन आपके सामने? देखिएगा गौर से, क्या इस क्वेश्चन में नया है? काफी लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन तो जाना पहचाना लग रहा है, इसमें नया क्या हो सकता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, नया है। क्या नया है? नया सिर्फ इतना है कि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, सुनिएगा, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, या तो पूरा क्वेश्चन हमारा प्लस में हो रहा था, या पूरा क्वेश्चन माइनस में हो रहा था, और या पूरा क्वेश्चन गुणा में हो रहा था। यही तो हो रहा था कि नहीं? अभी तक हमारे जो भी क्वेश्चन थे, या तो पूरे क्वेश्चन प्लस में थे, या पूरे क्वेश्चन माइनस में थे, और या पूरे क्वेश्चन गुणा में थे। लेकिन इस बार यहां कुछ नया है। क्या नया है? या प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों आ गए हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों चिन्ह आ रहे हैं। तो जब एक ही क्वेश्चन में दोनों चिन्ह आएंगे तो क्या बताएंगे उसका आंसर? तो तैयार हो जाइए सबसे खास चीज सीखने के लिए। अपनी पेन और कॉपी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे और उन्हीं बातों को अपनी माइंड में याद करते हुए हमेशा के लिए सेव कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। जब प्लस और माइनस दोनों चिन्ह दिए जाएंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर बड़े मुस्कुराते हुए हम बताएंगे। कैसे? तो सुनिएगा, एक छोटा सा लाइन याद रखते हैं। क्या? अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। याद रखिएगा, जब प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, जब प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक ही
क्वेश्चन में आ जाएंगे तो हम सीधे क्या लगाएंगे, अंडर रूट 4x माइनस 3। याद रखिएगा, अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। लेकिन कब, जब एक ही क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होंगे। तो एक बार मन में रिवाइज कीजिएगा, मन में रिवाइज कीजिए, क्या लगाओगे आप, अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। आपको मालूम है प्लस माइनस का मतलब क्या है। आप कहोगे कि क्वेश्चन में जब प्लस था तो प्लस लगाते थे, माइनस था तो माइनस लगाते थे, लेकिन यहां तो दोनों चीजें हैं। अब हम क्या लगाएं, तो सुनिएगा, यहां प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये डिसाइड ऐसे करना है, जो चिन्ह हमारा सबसे पहले लगा होगा, जो चिन्ह हमारा सबसे पहले लगा होगा बस उसी चिन्ह को मानना है। यहां पहले क्या लगा है, प्लस, तो अगर पहले प्लस लगाओ तो आप +1 लगाएंगे, और अगर शुरुआत में माइनस हो तो भाई साहब हम -1 लगाएंगे। समझ गए, तो तैयार। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो x बराबर हमारा कितना दिया गया है, सबको मालूम है 11। तो आ जाएं, 11 चौको 44, 11 चौको 44, और 44 में 3 कम करो, कितने बचे, 44 में 3 कम करेंगे तो आप बोलोगे अंडर रूट 41। बताइए प्लस का चिन्ह लगेगा या माइनस का, तो आप बोलोगे प्लस का, और बटे क्या हो जाएंगे +1, और बटे क्या हो जाएंगे 2, और जो भी आएगा वो अपना सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर। आशा रखते हैं इस खास बात को भी आप बहुत ही खास तरीके से सीख रहे हैं। एक बार मन में अपना ये लाइन रिवाइज कर लीजिए, क्या, अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। तो चलिए एक बार फिर से सभी लोग तैयार होते हुए हैं आपके लिए एक खास क्वेश्चन, इसी पे अभ्यास के लिए एक नया क्वेश्चन। देखते हैं क्या होगा, तैयार रहिएगा, क्योंकि आपका आंसर हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग आंसर बताने के लिए तैयार रहिएगा। आपके जस्ट सामने क्वेश्चन आता हुआ, आपके सामने एक फिर से बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है, जिसका आंसर इस बार आप सभी लोग बता सकते हैं। देखिएगा क्या है, सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब दोनों चिन्ह आने लगे हैं। और जब दोनों चिन्ह आने लगे तो आप भैया बताएं कौन सी लाइन लगेगी, अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। तो अंडर रूट 4x माइनस 3, तो अच्छा बताओ यहाँ x बराबर कितना है, तो आप बोलोगे 13। आप बोलोगे x बराबर 13 है, तो 13 चौको, तो आप बोलोगे 52। डायरेक्ट आंसर बताना है, क्या, आप बोलोगे 13 चौको 52, 52 में से कितना कम करोगे, 3। तो 52 में से 3 कम करेंगे कितना होगा बताना, 52 में से 3 कम करेंगे कितना होगा बताना, तो आप बोलोगे अंडर रूट 49। यही तो बोलोगे। चिन्ह बताओ किसका लगेगा, प्लस या माइनस, तो यहाँ माइनस से शुरुआत है, तो -1/2। 49 किसका वर्ग है, आप बोलोगे 7 का, किसका वर्ग है, 7 का, और 7 में से 1 कम करो, तो 7 में से 1 कम करो कितना बचेगा, 6/2। तो अपना आंसर कितना आएगा, 3। सही है, राइट आंसर है आपका 3। आशा रखते हैं कि आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के सफर का आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन देते हुए, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको बताना होगा। आइए इसी कड़ी में, आज की कड़ी में आज हमने जो भी सीखा हुआ है उस सफर को अंतिम समय देते हुए, अंतिम टच देते हुए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसका आंसर इस बार आप सभी लोगों को देना है। लेकिन एक छोटी सी आवश्यक बात, अगर आपको इस संकल्प परिवार की इस मुहिम में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, इस ऑनलाइन स्टडी करने में, या टेलीग्राम चैनल संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो आप सभी प्रकार की जानकारियों के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर दिया जाए। तो चलिए इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको देना है। जल्दी, वेरी गुड, काफी लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। आपने देखा प्लस माइनस दोनों है, याद आया क्या, अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। x बराबर कितना है, 17। तो 17 चौको, बोलिएगा 17 चौको 68, 68 में 3 गए, कितने बचे, 65। अच्छा बताओ चिन्ह किसका लगेगा, +1, बटे क्या हो जाएगा, 2। सही है, आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपके सामने है। तो आशा रखते हैं कि आज के इस खास दिन में कुछ खास हमने सीखने का प्रयास जरूर किया है, और
बहुत कुछ खास हमने सीखा है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी फिर से एक नए टॉपिक और एक नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।